हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपने सुना होगा कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। अब इसमें समय से पहले देखो, हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है। आज हम बात करने वाले हैं टाइम लाइन के ऊपर। हर एक इंसान की एक टाइम लाइन है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ और एक मूवी के बारे में भी बताऊँगा आपको, है ना? आप इसको चाहो तो बाद में देख भी लेना। तो हर एक इंसान की एक टाइमलाइन है। टाइमलाइन जैसे क्या? जैसे कि उसका जन्म कब होगा, शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, मृत्यु कब होगी। ये पूरी एक टाइमलाइन होती है एक इंसान की, और सब अपने समय पर होता है, अपने आप होता है। ठीक है? बोले सर हमको कुछ नहीं करना पड़ता। हमको तो करना ही पड़ता है, जो हमारा काम है, जो हमारे सामने है वो करना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम काम तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ-साथ में ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है उसको समझना। हम उसके साथ-साथ में चिंता बहुत करते हैं, और कई बार चिंता का मतलब क्या? चिंता मतलब वही विचार, चिंतन, चिंतन या चिंता जो भी करते हैं। तो अब होता क्या है कि कोई भी विचार अगर आपके मन में आएगा, अगर वो विचार ज़्यादा समय तक है, जैसे किसी भी चीज़ को पाने का विचार आपके मन में आया, और मान लो कि वो आप में आपके नसीब में नहीं है, आपके नसीब में उससे भी बढ़िया है। पर आपका ध्यान किसी एक चीज पे अटक गया, बोले कि मेरे को तो बस यही चाहिए। समझना, देखो गहरी बात है थोड़ी सी। आपने अपनी एनर्जी लगा दी इसके ऊपर पूरी की पूरी, और आपकी जिंदगी में इससे भी बढ़िया है। इसके ऐसे भी है, जैसे इसके तो है भी नहीं। समझ रहे हो? ये तो मजाक की बात है, लेकिन आपके नसीब में ये है, लेकिन आपने अपनी एनर्जी लगा दी इसके ऊपर। अब आप हो रहे हो परेशान, मेरे को ये क्यों नहीं मिल रहा, मेरे को तो ये चाहिए, कैसे भी करके चाहिए। अब कैसे भी करके चाहिए के चक्कर में कई बार क्या होता है कि कोई इंसान क्या, बहुत सारे इंसान कोई भी गलत कदम उठा लेते हैं, जो उठाने का होता ही नहीं है। अब गलत उठा कदम उठा भी लेते हैं, तो अब होता क्या है कि इसके बाद जो उनकी एक टाइमलाइन होती है, वो पूरी टाइमलाइन डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि ये एक नया कर्म बनता है। ठीक है? ये जो हम कई बार क्या होता है ना, कोई भी चीज़ चाहिए। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो ये गलत कर्म कर रहे हैं, बहुत सारे बुरे-बुरे कुछ भी करते रहते हैं, उल्टे-सीधे काम करते रहते हैं। घर वालों ने मना कर दिया, बेटा मत कर, मत कर, बोले मुझे तो कैसे भी करके चाहिए, मैं तो करूँगा, मेरे तो इसी में खुशी है। वाह भई! इससे क्या होता है, एक टाइमलाइन बिगड़ जाती है। इसका उ उदाहरण भी दूँगा अभी मैं आपको, एक बढ़िया एग्ज़ाम्पल, एक मूवी है बहुत शानदार। कई बार हमको कोई कुछ चाहिए, मान लो गाड़ी चाहिए, कार चाहिए। अब उस कार की एक टाइमलाइन है आपके जीवन में कि आपके जीवन में जो कार है वो 30 की एज में आ जाएगी। आपने 25 से जिद पकड़ ली, मेरे को तो कैसे भी करके चाहिए। और उसके लिए आपने जो है आजकल बहुत सारे बच्चे करते हैं ना, ऑनलाइन गेम खेलना शुरू कर दिया, कैसे भी करके पैसा चाहिए, तो उसके लिए इधर से उधर से। देखो, कोई भी चीज़ आपके मेहनत के पैसे से आएगी। ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन सट्टा, ये वो बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें। मेरे ही ऐसे हैं बहुत सारे मिलने वाले, जो कि इसमें फँसे पड़े हैं। उन्होंने सब गड़बड़ कर दिया। 10-10, 15-15 लाख रुपए नुकसान में हैं, है ना? लोगों से ले रखे हैं, इधर से लिए, उधर से लिए, इधर से लिए। ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऑनलाइन, जब मैं बात करता हूँ लोगों से, बहुत सारे आते हैं, सर हमसे गड़बड़ हो गई, अब क्या करें? हम कर्ज़े में हैं। मतलब कमाई कुछ नहीं है, पर ज़बरदस्ती का कर्ज़ा है, सामने से पैसा ले लिया। क्यों ले लिया भाई? बोले ये चीज़ लानी थी, हमको लगा कि हम इससे और पैसा कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बहुत सारा पैसा चाहिए था। अब चूँकि आपके जीवन में बहुत सारा पैसा आना था, मान लो 31 की एज में, आपने 25 में ही उसके लिए स्कीम लगाई। स्कीम नहीं लगानी होती है, जो हमारे सामने काम कर होता है। आज मेरे सामने पढ़ाने का काम है, मैं मेरे पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। अब मैं सोचूँ कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए और मैं पढ़ा के तो पता नहीं कब लाऊँगा, ऐसा करता हूँ, कुछ भी उल्टी स्कीम लगाता हूँ। अब उसमें सब आगे का भी गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि इंसान की एक टाइमलाइन होती है, जन्म कब होगा, शादी कब होगी, शादी किससे होगी, सब तय होता है पहले से। नौकरी कब लगेगी, कितनी बड़ी नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी या किसी बिज़नेस में आप जाओगे, उस बिज़नेस में आप कितना पैसा बनाओगे, आपके पास कितना बड़ा घर होगा, कितनी गाड़ियाँ होगी, ये सब पहले से तय होता है। लेकिन हमको चुनना पड़ता है उसके लिए सही रास्ता।
आप काम करो ना, खूब करो, दिन रात करो, नए-नए आइडियाज़ लगाओ, पर कोई भी ऐसा काम मत करो जो आपकी अंतरात्मा कहे कि यार एक बार भी कहे कि ये नहीं करना चाहिए। जो आपके घर वाले मना करें जिस चीज़ के लिए, आपकी आत्मा मना करे, क्योंकि मना तो करती है, हमारे अंदर एक इंट्यूशन है, वो बताता है कि भैया ये नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। अरे बोले कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी पूरी टाइमलाइन बिगड़ जाती है, सब गड़बड़ी हो जाती है। अब हम चलते हैं एक मूवी पे, उससे समझाता हूँ आपको। ये एक मूवी है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं इसको, इस मूवी मूवी का नाम है परिणति। अब इसकी कहानी सुनाता हूँ आपको, इसमें होता क्या है। इसमें एक इंसान होता है ये वाला, ठीक है? अब समझना, इससे आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी कि हम ये जो बहुत जल्दबाजी करते हैं चीज़ों को लेके, कुछ भी कर लेते हैं, है ना? किसी से भी, किसी ने भी कुछ भी कह दिया तो ऐसा कर ले तेरे पास पैसा आ जाएगा, ये काम कर ले, वो काम कर ले, जबकि हमको पता है कि यार वो काम गलत है। पर लालच में, लालच बुरी बला, लालच में, जल्दी पाने के चक्कर में, कोई भी चीज़ हमको चाहिए कैसे भी करके, उसके लिए घर वालों के अपोज़िट जाके, कुछ भी करके हम जो स्कीम लगाते हैं, उससे हम कितना बिगाड़ा कर लेते हैं। देखो, ये एक मूवी है परिणीति। इसमें क्या होता है कि एक इंसान होता है, नाम तो मैं भूल गया नाम क्या है, पर ये इसकी गाँव में बहुत बढ़िया वैल्यू होती है, गुडविल होती है। मतलब गाँव के जो सब लोग हैं, वो इसको बहुत मानते हैं, बोले बहुत ईमानदार आदमी है और बहुत सेवा करता है। तो अब होता क्या है कि ये इसकी पत्नी भी होती है। तो उसी गाँव के पास में, ये बहुत पुरानी बात है, राजस्थान की बात है, जो जंगली एरिया है, मतलब जो रेगिस्तानी एरिया है। तो एक सेठ होता है, तो उसने बहुत सारा पैसा कमाया होता है, तो उसके मन में एक विचार आता है कि यार क्यों ना मैं आने-जाने वाले जैसे राहगीर होते हैं, तो उन राहगीर के लिए क्यों ना मैं एक रास्ते में एक प्याऊ बनवा दूँ और एक धर्मशाला बनवा दूँ, जहाँ पे अगर कोई भी, क्योंकि पहले क्या होता था, लोग पैदल आते थे, ऊँट से आते थे, बैलगाड़ी से आते थे, तो रात को कभी कोई लेट हो जाए तो यहाँ रुक जाए, तो ऐसी धर्मशाला बनवा दूँ ताकि भला भला हो जाए लोगों का, भले का काम भी कर लूँ, इस दुनिया में आया। लेकिन वहाँ पे रहेगा कौन? क्योंकि वहाँ किसी को रहना तो पड़ेगा, पानी पिलाना है, चाय पिलाना है, कि कोई भूखा है तो उसको भोजन कराना। तो वो ढूँढता है कि कोई ऐसा आदमी है जो बहुत ईमानदार हो, ईमानदारी से काम करे। तो उसको पता चलता है कि ये पास के गाँव में एक रहता है। तो इसके पास जाते हैं, बोले कि मैं तुमको सैलरी भी दूँगा और तुम्हारा पैसा भी आता रहेगा, तुम अपने बच्चों की पत्नी के साथ, इसका एक लड़का होता है, अपने बच्चे और पत्नी के साथ वहाँ चले जाओ। तो वहाँ तुमको मैं सैलरी भी दूँगा, बढ़िया वहाँ पे खाना-वाना भी सब मेरी तरफ से रहेगा, लोगों को भी खाना बना के खिलाना, और वो भी आएँगे तो कुछ न कुछ तुमको दे के भी जाएँगे और तुम्हारे भलाई का काम भी हो जाएगा। कितना बढ़िया काम है। ये विचार करता है क्या करूँ? फिर सोचता है चलो ठीक है, वहीं चलते हैं, है ना? तो ये घड़े-वड़े बनाने का काम करता है इसका, घड़े-वड़े बनाने का काम होता है। अब इसके जीवन में बहुत सेवा होती है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, सर हम तो इतना तो कर रहे हैं सबके लिए, हम इतनी तो सेवा कर रहे हैं, हमको कब मिलेगा? टाइमलाइन, टाइम पे, मान लो समय है आपका 35 वर्ष की उम्र में मिलना है तो मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर अगर बाद में मिले तो उसका क्या? देखो, जो समय, एक टाइमलाइन जो चलती आ रही है उसी समय मिलेगा। उससे पहले अगर आप हासिल करने की कोशिश करोगे उल्टे काम करके, तो गड़बड़ हो जाएगी। सही काम कर रहे हो तो वो अलग चीज़ है, ठीक है? सही काम भी, मतलब कहीं न कहीं जो हमारा प्रारब्ध है वो आपसे करवा लेगा, जहाँ आपको जाना है वहाँ पहुँचा देगा, ठीक है? आप वो काम भी कर लेंगे, आपके पास अपनी टाइमलाइन के हिसाब से ही चीज़ें आएगी, उससे ना पहले ना बाद में। तो अब होता क्या है कि ये इसके पास जाता है, बोले तुम ऐसा करोगे, ये मान जाता है। अब ये वो धर्मशाला बनवा देता है बढ़िया। अब ये जो इसका बच्चा, ये और ये तीनों वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे बहुत सारे राहगीर आते हैं, उनको चाय-पानी पिलाना, खाना खिलाना, उनकी सेवा करते हैं खूब। अब ये जो सेवा कर रहा है ना, बचपन से ये सेवा कर रहा है, इस सेवा का एक प्रतिफल अब इसको मिलना ही है ना? भई जो सेवा है उसका रिटर्न तो मिलना है। अब रिटर्न ऐसा तो नहीं है कि आज सेवा करी तो शाम को मिल गया, आज सेवा करी तो शाम को मिल गया। वो तो मिल ही रहा है थोड़ा बहुत, है ना? लेकिन फिर भी इसका जो जिस तरह की इसकी सेवा बनी, वहाँ पे राहगीरों को खाना खिलाता, भोजन कराता, मतलब चाय, पानी, नाश्ता ऐसे चलता रहता। अब क्या हुआ कि एक दिन एक जोड़ा आया, नई-नई शादी करके। रात का समय था, तो वो यहाँ आके रुका। उसने इनसे कहा कि अच्छा, उसके पहले एक और चीज़ है, वो मैं भूल गया, वापस से बताता हूँ। अब क्या हुआ कि एक सेठ इनके यहाँ पे आता है उसके पहले, वो रात कहीं जा रहे होते हैं तो रात को बीमार हो जाते हैं, पति-पत्नी दोनों, और 2 बच्चे होते हैं। तो वो बच्चे तो शहर निकल जाते हैं और पति-पत्नी वहीं रुक जाते हैं। पति-पत्नी देखते हैं कि इनका जो लड़का है, वो एक लड़का होता है इनका, वो बहुत, उसका मतलब वो जैसे रहता था ना, उसका चेहरा देख के बोलते हैं यार ये बहुत किस्मत वाला है, इसको अपने साथ ले लो, इसको अपन व्यापार सिखाएँगे और व्यापार में इसको भागीदार रखेंगे। मतलब इसकी किस्मत की वजह से हमारे पास पैसा आएगा। तो सेठ इससे बात करता है, बोले तुम्हारे बेटे को हम ले जा रहे हैं, तुम कहाँ तक इससे बर्तन-वर्तन बनवाओगे, कहाँ तक गरीबी में जीवन निकालोगे? इसको हमारे साथ भेज दो, हम इसको व्यापार सिखाएँगे और बड़ा व्यापारी बन के
और अच्छा तुम भी खुश रहना, ये भी खुश रहेगा, हम इसको आधा आधा पार्टनरशिप में रखेंगे। ये विचार करता है, दोनों जने क्या करें, आखिर में भेज देते हैं, चलो ठीक है, हमारी पूरी ज़िंदगी ये करते-करते हो गई, कहीं हमारा बच्चा भी तो इसको बड़ा बना देते हैं, भेज देते हैं उसके साथ। अब वो बच्चा भी चला गया। अब उसके कुछ दिन बाद ऐसे वो एक जोड़ा आता है और वो जोड़ा जो है रात को वहाँ पे रुकता है। तो वो बोलता है कि हम किसी से बोल के नहीं आए हैं और हम ऐसे घूमने के लिए निकले थे, रात बहुत हो गई, हमने सोचा था शाम तक घर पहुँच जाएँगे पर हम पहुँच नहीं पाए, तो हम रात यहीं रुक जाएँ आपके यहाँ, रुक जाओ। अब उन्होंने बहुत सारा सोना-वोना पहन रखा था लड़की ने। अब रात में इनके मन में आता है पाप। अब ये महिला सोचती है और पुरुष दोनों अपने-अपने सोचते हैं कि ऐसे कब तक हम घड़े बनाते रहेंगे, कब तक हम लोगों की सेवा करते रहेंगे, क्या मिलेगा इससे? हम कोई धनवान तो नहीं हो जाएँगे। तो एक काम करो कि ये वैसे भी ये दोनों बोल के तो आए नहीं घर पे कि कहाँ जा रहे हैं, तो इनका सोना-वोना ले लो और इनको मार दो। अब ये दोनों रात में परामर्श करते हैं, तो पति तैयार हो जाता है, कुल्हाड़ी लेके जाता है और दोनों को निपटा देता है और उनका सोना-वोना लेके अपने पास रख लेता है। बोले चलो अब हम धनी हो जाएँगे। अब देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने टाइमलाइन बिगाड़ी। इनकी एक टाइमलाइन सेट है कि कब इनके पास चीज़ आनी है, इस सेवा की मिलेगी, लेकिन लालच आ गया। अब लालच आ गया तो इन्होंने क्या करा, उनको मार दिया। अब ये गलत कर्म, अब धन आ गया, अब धन को छुपाना पड़ा क्योंकि लोग देखे एकदम कि आपके पास इतने हार जवाहरात कहाँ से आए। उन लाशों को भी सेट करना है, उनको भी दफनाना है, वो सब करना है। अब उसके बाद में इनके यहाँ जो राहगीर आने लगे और, तो इनके मन में लालच बढ़ता गया। दूसरे को भी मारा, उसका भी सोना-चांदी लिया, उसका धन लिया, ऐसे करते-करते इन्होंने 10-20 साल निकाल दिए। अब 10-20 साल से यही कर रहे हैं, कोई भी आता है, रात में 2 बजे वो कुल्हाड़ी लेके जाता है, उसको मार देता है, उसका सोना लेके और उसकी लाश को दफन कर देता है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि एक राहगीर आया, रात का टाइम हो रहा था, तो उसने वो बहुत सारा धन लेके आया, मतलब वो जो राहगीर था, वो बहुत सारा धन लेके आया। तो उसने इनको पूछा कि हम आपके यहाँ रात रुक सकते हैं? बोले कि हाँ, रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बढ़िया जवान लड़का था, तो उसके साथ में धन की पोटलियाँ थी बहुत सारी। अब ये समझ लो कि 20 साल बाद की बात है, जब वो यहाँ रहने आए थे, उसके 20 साल बाद। अब बहुत सारा धन, सोना, पैसा, जवाहरात सब वो पेटियाँ लेके आया और वहाँ उसने रख दिया उसके साथ। रात को उनके साथ बैठा, खाना-वाना खाया। अब रात के 2 बजे तो इनके मन में आया पाप कि यार बहुत सारा सोना है, बहुत सारा धन है, निपटाओ इसको भी। उसको भी गए और कुल्हाड़ी से उसका भी गला काट दिया। अब सुबह हुई, अब वो जो लड़का था, जो रात को जिसका गला काटा, वो इनका ही बेटा था। लेकिन वो उसकी बचपन में शादी हो गई थी, सगाई हो गई थी, तो वो उसकी पत्नी से बोल के आता है कि मैं माँ-बापू के पास जा रहा हूँ और रात भर उनके साथ रहूँगा, देखता हूँ देखिए वो मुझे पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए, ठीक है? और सुबह तुमसे मिलने आता हूँ। तो वो जब लड़का जब वापस जाता नहीं है तो उसकी पत्नी वापस आती है वहाँ पूछने के लिए, बोले वो आए थे ना रात को? बोले कौन आए थे? बोले वही। कहाँ आए थे? बोले उन्होंने बोला कि मैं रात को वहीं रुकूँगा और माँ-बापू को सरप्राइज़ दूँगा। अब दोनों गल सर पकड़ के बैठ जाते, अरे! ये हमसे क्या हो गया? पता चलता है कि उन्होंने अपने ही बेटे को मार दिया। अब यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है? सीखने को ये मिलता है कि इन्होंने जो जीवन भर सेवा करी, उसकी टाइमलाइन जो थी, वो ये थी कि उनके पास बहुत सारा धन आना था किसी भी तरीके से योग बने, उनके बेटे को कोई आया, ले गया, आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं। कोई सेठ आया, उसके बेटे को ले गया, ये सब प्रकृति योजना बनाती है कि आपको धनवान कैसे बनाना है, आपके कर्मों के अनुसार, ठीक है? धनवान भी आदमी कर्म के अनुसार बनता है। तो ये सब योजना बनी, अब उसके पास ये समझ लो कि जब वो 45 वर्ष की उम्र के या 40 वर्ष की उम्र के होंगे, ठीक है? तो उस समय उनके पास में बहुत सारा धन आना था। धन आ गया, कर्मों के परिणाम स्वरूप आया धन। कई बार यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि सर जैसे अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो क्या उनसे बुरे कर्म कट जाते हैं? नहीं, बुरे कर्म नहीं कटते हैं। बुरे कर्मों का फल अलग, अच्छे कर्मों का फल अलग। तो इनके साथ क्या हुआ? वो धन इनके सामने ही पड़ा है। इनकी सेवा का धन इनका ही था वो, सामने पड़ा है। ये लो सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। अब जो एक और कर्म जो आपने जीवन भर बनाया, लोगों के गले काटे, उस कर्म का फल ये आपका बेटा, आपने ही मार दिया इसको। अब मैं रोऊँ या हँसूँ, क्या करूँ? अब उसके कर्म का फल भी आ गया टाइमलाइन के अनुसार और वो जो तुमने गलत कर्म किया उसका फल भी सामने है। तो अगर वो गले नहीं काटते लोगों के, सब्र करते, ठीक है? बढ़िया उनकी सेवा करते, तो वो जो उसकी टाइमलाइन के अनुसार जो आपके पास धन आना था, वो अपने समय पे आता और जीवन भर इधर भी हैप्पीनेस रहती, क्योंकि इधर डर का माहौल तो रहता है, यार कोई आ नहीं जाए, किसी को पता नहीं चल जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए।
अब पूरा इन्होंने अपनी जो टाइमलाइन थी वो सब खत्म कर ली और इस तरीके से ये मूवी खत्म हो जाती है। और अब जीवन इनका कैसा निकला होगा। अब क्या इन्होंने इतना जो धन चुराया, लोगों का लिया और वो जो इनका बेटा लेके आया था, क्या उसको भोग पाएंगे? यही अक्सर लोगों के साथ होता है। बहुत सारे लोग लालच में गलत कर्म कर बैठते हैं और चीजें तो उनके पास आती है पर उसको भोग ही नहीं पाते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जीवन में जिनके पास मैंने देखा बहुत धन है, अथाह धन है उनके पास, लेकिन उसको भोग नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो धन आपके अच्छे कर्मों के परिणाम की वजह से है आपके पास, लेकिन जो आपके बुरे कर्म हैं उसकी वजह से योग ऐसा बन रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जा रही है। या तो किसी या तबीयत खराब है या नेगेटिव विचार है। मतलब बहुत मैंने ऐसे भी देखे जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन उनके विचार इतने नेगेटिव है कि उनको इच्छा ही नहीं होती है कुछ, बाहर जाके कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, घूमने जाने की इच्छा नहीं होती है, गाड़ी चलाने की इच्छा नहीं होती है, कुछ इच्छा ही नहीं हो रही है, कुछ नहीं, बस एक ही चीज़ है कि मर जाऊँ। बोले भाई साहब पैसे की कमी है, नहीं पैसा तो बहुत है, पर मन की शांति नहीं है। तो इसीलिए बात ये है कि हर चीज़ आपको अपने समय पे मिलेगी। हर चीज का एक टाइमलाइन है। आप क्या करो, भगवत गीता में क्या लिखा है, कर्मण्यधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप अगर एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करो, उसका फल मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अपने तरीके से ईमानदारी से अच्छे कर्म करते हुए करो, उसका फल अपने टाइम पे आएगा, उसको आप भोग भी पाएंगे, आनंद में भी रहेंगे। ठीक है, जिससे आपकी शादी होनी है वो अपने समय पे सामने से आएगी। ठीक है, अब इसके पहले आप भले किसी को पसंद कर लो और अब वो नसीब में नहीं है। अब नसीब में नहीं है तो क्या होगा? आदमी परेशान, जबरदस्ती परेशान, बोले मुझे तो यही चाहिए। आपके चाहने से नहीं मिलता है, मिलता इससे है कि आपके नसीब में क्या है। इसलिए हर चीज को, इसलिए मैं कहता हूं कि गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ चलो, जो है उसको एक्सेप्ट करो, उसमें खुश रहो, विजुअलाइज करो। अगर आपको कुछ चाहिए तो गलत कर्म मत करो, उसको विजुअलाइज करो, अच्छा फील करो, है ना? आपके नसीब में होगा तो वो भी मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और विजुअलाइज से क्या होता है, हम अच्छे विचार रखते हैं किसी चीज के प्रति तो वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। विजुअलाइज भी वही करवाता है। अगर आपके नसीब में कोई चीज होगी तो उसके लिए आप विजुअलाइज भी कर पाओगे, ऐसी आपकी बुद्धि होगी। अगर वो नसीब में नहीं है तो आप विजुअलाइज ही नहीं कर पाओगे, आप नेगेटिव सोचोगे, यार ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। इसलिए नेगेटिव सोच भी किस वजह से होती है? गलत कर्म की वजह से होती है। अगर हम कोई गलत कर्म हमसे बनते हैं, हमको लगता है अरे कुछ नहीं होता है, जब होगा तब देख लेंगे, देखा नहीं जाता है। तो इसलिए एक टाइमलाइन है आपकी, ईमानदारी से चलो, अच्छे कर्म करते हुए चलो, जब जिस चीज का समय आएगा वो अपने पास आएगी। वो कहते हैं ना कि सुख इंसान के जीवन में अपने समय पे आता है और दुख जो होता है वो इंसान योजना बनाकर अपने जीवन में लेके आता है। जो सुख होता है ना वो इंसान के जीवन में अपने आप आता है, अपने टाइमलाइन के अनुसार। लेकिन जो दुख होता है वो योजना बनाकर, जैसे उन्होंने क्या करा, योजना बनाई दुख की और दुख आ गया जीवन में, और सुख का फल भी आया, दुख का फल भी आया। अब क्या करे आज, समझ रहे? ऐसे होता है। इसीलिए भैया अच्छे कर्म करो। ऐसा भी नहीं है कि भैया मैं तो मेरे बच्चों, अगर मैं गलत कर भी रहा हूँ तो मैं तो बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ, ऐसा मत करो। वो बच्चे भी परेशान हो जाएंगे उससे, वो बच्चे भी उसको खा नहीं पाएंगे। ये सत्य बात है। आप वही धन खा पाओगे, आपके बच्चे वही खा पाएंगे जो ईमानदारी का है। बाकी भले आप बेईमानी करके कितना इकट्ठा कर लो, वो आपको बीमारी पैदा कर देगा, उधर लगा देगा। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाती है कि हमको वो पैसा उधर, और फिर दुख देती है वो अलग। पैसा तो जाएगा ही सही। तो इसलिए अच्छे कर्म करके काम करो, बुरा कभी किसी का करना नहीं। ठीक है, चलिए तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और हमारा जो नया बैच है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो हम शुरू करेंगे 7 मई से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है। और एक जो मेडिटेशन कोर्स है वो कल से शुरू हो रहा है, मतलब 25 अप्रैल से। उसकी भी लिंक दी है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग में 5:30 बजे इसमें हम मेडिटेशन करते हैं डेली, 5:30 से 6:30। और ये वाला जो 7 मई वाला कोर्स है ये रात को 9 से 10 वाला जो आप रेगुलर कर ही रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप ज्वाइन करिएगा। और लेयर 3 एजुकेशन का ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। ठीक है, चलिए तो ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए सो थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपके कमेंट सारे पढ़ता हूँ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।